वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। भारत ने आतंकवाद के दर्द को बड़े ही करीब से महसूस किया है। चाहे वो कश्मीर की बात हो या मुंबई हमले की, भारत को आतंकवाद ने एक ऐसी टीस दी है जो आज भी हर भारतीय के दिल में जिंदा है। पुलवामा हमले का गम भी कभी भुलाया नहीं जा सकता है और शायद यही कारण है कि भारत का रुख आतंकवाद के खिलाफ हमेशा से ही जीरो टॉलरेंस का रहा है। ऐसे ही भारत सरकार ने आतंकवाद पर एक और तगड़ा एक्शन कर दिया है। क्या है पूरा मामला, आगे आपको बताएंगे। नमस्कार, जय हिंद, वीके न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमल। भारत की मोदी सरकार ने आतंकवाद को करारी चोट दे डाली है और एक बार फिर से ये साबित कर दिया है कि भारत आतंक के खिलाफ क्या रुख अपनाता है। भारत का ये कदम उन देशों के लिए भी एक सबक है जो लगातार भारत को दहलाने की साजिशें रचते रहते हैं। ये वो देश हैं जिन पर आरोप लगता है कि आतंक का सारथी वो देश बनकर भारत के खिलाफ साजिश रचते रहते हैं। लेकिन अब भारत के इस एक्शन से इन देशों के प्रधानों को भी तगड़ा संदेश मिल गया है और इनकी नींद उड़ गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आतंक के खिलाफ कड़ा संदेश जारी कर दिया है और जैश-ए-मोहम्मद के सदस्य आशिक अहमद नेंगरू को आतंकी घोषित कर दिया है। आशिक अहमद नेंगरू जैश-ए-मोहम्मद का खूंखार कमांडर है। बताया जाता है कि पुलवामा हमले के साजिशकर्ताओं में भी ये शामिल था। इसके साथ ही साथ जम्मू कश्मीर के कई आतंकी घटनाओं में शामिल होने का इसके लिए सबूत भी मिल चुका है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से एक गाइडलाइन जारी की गई है और उस गाइडलाइन में कहा गया है कि आशिक अहमद नेंगरू जम्मू कश्मीर में आतंकियों की घुसपैठ कराने में प्रमुख चेहरा रहा है, शामिल रहा है। ये केंद्र शासित प्रदेश में आतंकी हमलों की कई सारी घटनाओं का जिम्मेदार भी है। मंत्रालय ने आगे बढ़ते हुए कहा है कि नेंगरू कश्मीर में एक आतंकी सिंडिकेट भी चला रहा है। मौजूदा वक्त में वो कश्मीर में कई बार इस तरीके की मौके आए हैं जब शांति को भंग करने के लिए कई आतंकी वारदातों को भी अंजाम दे चुका है। आतंकी खतरनाक ऑपरेशंस को भी अंजाम देने की फिराक में रहता है। देश की शांति और सुरक्षा के लिए खतरा बने जैश के कमांडर आशिक अहमद नेंगरू के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से आतंकी नामित किए जाने के बाद से ही उसको अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बेनकाब करने में सहूलियत होगी। आपको बता दें कि भारत अब दूसरे देशों के साथ आतंकवाद के खिलाफ सहयोग को लेकर बातचीत कर रहा है, बातचीत के पटल पर आगे बढ़ रहा है और यही नहीं, इनकी घेराबंदी की रणनीति को लेकर भी दूसरे शहरों और दूसरे देशों के साथ जानकारी साझा की जा रही है। इससे दूसरे मुल्क भी उन आतंकवादियों के खिलाफ कदम उठा सकेंगे जिन आतंकवादियों ने पूरी दुनिया की नाक में दम कर रखा है। मंत्रालय ने आगे बढ़ते हुए कहा कि नेंगरू को आतंकी घटनाओं के लिए जिम्मेदार ठहराने के लिए गैर कानूनी गतिविधियों को रोकथाम करने के लिए एक एक्ट है जो कि 1967 के पास किया गया था और उसी के कई प्रावधानों के तहत आतंकवादी के रूप में इसका नाम चयन कर दिया गया है। आपको बता दें कि हाल ही में सरकार ने मुंबई हमले के मुख्य साजिशकर्ता और लश्कर-ए-तैयबा के संस्थापक हाफिज सईद के बेटे हाफिज तलहा सईद को आतंकवादी की लिस्ट में शामिल कर दिया था। आपको बता दें कि इससे कुछ टाइम पहले हाफिज सईद के ऊपर भी शिकंजा कसा गया था। हालांकि वो पाक एंटी टेरर कोर्ट की तरफ से शिकंजा कसा गया था, लेकिन भारत सरकार ने तुरंत एक्शन करते हुए हाफिज सईद के बेटे को भी नहीं छोड़ा था और उसके बाद उसके ऊपर भी तगड़ा एक्शन कर दिया था। आतंकी सरगनाओं पर नकेल कसने के लिए गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम कानून एक्ट यानी कि 1967 में जरूरी संशोधन भी किया गया है। आपको बता दें कि भारत सरकार लगातार इस रुख को अपना रही है जहां पर आतंकवादियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाया जा रहा है। आपको बता दें कि जिस तरह से पुलवामा का हमला हुआ था, पुलवामा के हमले में भी भारत ने एक बहुत बड़ा दर्द जो है वो झेला था और उस दर्द को झेलने के बाद से ही भारत सरकार लगातार अपने रुख को लेकर साफ थी कि वो आतंकवाद को बिल्कुल भी नहीं झेलेगी। और अगर भारत में आतंक के लिए 1% भी स्पेस है, अगर कोई भी आतंकी या फिर कोई भी अन्य मुल्क अगर भारत को साजिश के तहत दहलाने की कोशिश करता है तो उसको कड़ा संदेश दिया जाएगा, उसको कहीं से कहीं तक बख्शा नहीं जाएगा। और ये भारत सरकार का हमेशा से रुख रहा है। ताज़ा मामले जो निकलकर सामने आ रहे हैं, जिस तरह से भारत का गृह मंत्रालय अन्य आतंकवादियों को किस तरह से नामित करता है और उन नामित करे हुए आतंकवादियों के खिलाफ नकेल कसने के लिए उनको सीधे सीधे उनका नाम जो है वो सामने ला देता है और उनको अंतर्राष्ट्रीय पटल पर बेनकाब कर देता है। ये कहीं ना कहीं इस बात की तस्दीक करता है और ये इस बात की बानगी देता है कि भारत सरकार का रुख आतंकवादियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का रहा है और भारत सरकार अब एक एक आतंकवादी को चुन चुन कर उससे बदला लेगी और छोड़ने वाली भारत सरकार है नहीं। इस खबर के बारे में आपका क्या कुछ कहना है? क्या आपको लगता है भारत सरकार का ये एक्शन बहुत सही है या फिर आपका कुछ और कहना है? आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। बाकी देश विदेश की खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज़। नमस्कार।